नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु। शनिवार को हनुमान जयंती के साथ साथ भारत के वीर सपूत रहे राणा सांगा की भी जयंती है और 12 अप्रैल को हिंदू संगठनों ने इस बार धूमधाम से राणा सांगा की जयंती मनाने का ऐलान किया है और इसके लिए आगरा शहर को चुना गया है, जिसके बाद आगरा हाई अलर्ट पर है क्योंकि इस कार्यक्रम में 3 लाख से ज्यादा लोगों की शामिल होने की संभावना है। इसमें बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और करणी सेना जैसे कुछ संगठनों की भूमिका सबसे अहम है। कहा जा रहा है कि आगरा में राणा सांगा की जयंती पर इस कार्यक्रम के आयोजन से तनाव बढ़ गया है। जिस सपा सांसद रामजी लाल सुमन के विवादित बयान से देश भर में राणा सांगा पर बवाल मचा है, करणी सेना की ओर से आगरा स्थित उनके आवास पर कुछ दिनों पहले ही प्रदर्शन किया गया था। अब एक बार फिर 12 अप्रैल को उनके शहर आगरा में इतने बड़े आयोजन ने सांसद की नींद उड़ा दी है। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसे लेकर आगरा पुलिस ने बेहद खास इंतजाम किए हैं। पुलिस ने माहौल को देखते हुए हजारों डंडे और हेलमेट मंगाए हैं। आपको बताएंगे पूरी कहानी, साथ ही ये भी बताएंगे कि इस आयोजन को लेकर सपा सांसद रामजी लाल सुमन की स्थिति क्या है। हिंदू संगठनों ने भरी हुंकार, हनुमान जयंती पर आगरा अलर्ट, 3 लाख हिंदू राणा सांगा का करेंगे जयकारा, टेंशन में सपा सांसद रामजी लाल सुमन। बीते दिनों आगरा शहर रण क्षेत्र बन गया था। राणा सांगा को लेकर विवादित बयान देने वाले सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर प्रदर्शन करते हुए करणी सेना के कार्यकर्ता पहुंच गए थे। इस दौरान पुलिस से उनकी भिड़ंत हुई थी। यहां तक कि पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों पर केस भी दर्ज कर लिए थे। इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में करणी सेना का प्रदर्शन जारी रहा। साथ ही हिंदू संगठनों ने भी प्रदर्शन किया। लखनऊ में भी करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और अब एक बार फिर से राणा सांगा का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि 12 अप्रैल यानी शनिवार को राणा सांगा की जयंती पर आगरा में हिंदुओं की ओर से खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर पूरा आगरा हाई अलर्ट पर है। 3 लाख से ज्यादा हिंदुओं के शामिल होने की इस कार्यक्रम में संभावना जताई जा रही है। पुलिस ने मंगाए डंडे और हेलमेट, प्रशासन ने किया दंगा रिहर्सल। शनिवार को राणा सांगा की जयंती पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय पुलिस इस कार्यक्रम से जुड़े मुख्य लोगों को हाउस अरेस्ट करने की तैयारी में है। इसके लिए आगरा पुलिस ने 1000 से ज्यादा नए डंडे मंगवाए हैं। साथ में 1200 हेलमेट का भी ऑर्डर किया है। पुलिस का भी अनुमान है कि 3 लाख से ज्यादा लोग कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। वहीं तमाम संगठनों ने आयोजन में शामिल होने के लिए सभी को एक झंडा, एक डंडा लाने के लिए कहा है और इन्हीं कारणों से पुलिस भी पूरी तरह से इस आयोजन पर नजर बनाए हुए है। पुलिस ने इसके लिए दंगा रिहर्सल भी की है, क्योंकि ऐसे बड़े आयोजन से पहले योगी की पुलिस अक्सर ऐसा करती है। पुलिस की तैयारी पूरी, भड़काऊ लोगों पर एक्शन। वैसे तो आगरा पुलिस ने इस बड़े कार्यक्रम की इजाजत दे दी है, लेकिन पुलिस इस आयोजन को लेकर अलर्ट मोड पर है और 3 लेयर की सिक्योरिटी प्लान को तैयार किया गया है। पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर हेलमेट और डंडे मंगाए हैं। कार्यक्रम को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। सोशल मीडिया पर पैनी नजर पुलिस की बनी हुई है। भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर सख्ती बरती जा रही है। वहीं आयोजकों का कहना है कि पूरे देश में हिंदू संगठन जनसंपर्क में जुटे हैं। गांव-गांव जाकर लोगों को आमंत्रित कर पीले चावल दिए जा रहे हैं। सबको एक झंडा, एक डंडा लाने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि कई सोशल मीडिया अकाउंट से डंडा, भाला, तलवार और लाइसेंसी हथियार लाने की अपील की जा रही है, जिसे लेकर पुलिस ऐसे लोगों को नोटिस भी भेज रही है और कई भड़काऊ लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट भी ब्लॉक कर दिए हैं। कार्यक्रम को लेकर सपा सांसद रामजी लाल सुमन परेशान, समाजवादी पार्टी खेल रही है दलित कार्ड। इस मामले ने इतनी तूल पकड़ी है तो उसका सिर्फ एक कारण है और वह है समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन, जिनके विवादित बोल ने आज देश भर के हिंदुओं में उनके और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के खिलाफ गुस्सा भर दिया है। अंदर की खबर है कि शनिवार को होने वाले इस महा आयोजन को लेकर सपा सांसद रामजी लाल सुमन डरे हुए हैं, लेकिन बात सोचने वाली है। कैसे सपा और रामजी लाल सुमन ने इस मामले को जानबूझकर इतना आगे बढ़ाया। एक माफी की ही तो बात थी, मांग लेते तो बात खत्म हो जाती। लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस मामले को सियासी एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि अगर उनके पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के साथ कुछ भी गलत हुआ तो सीधे प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार होंगे।
इसे लेकर हिंदुओं में भी भारी आक्रोश है। वहीं बीते दिन लखनऊ में भी हुए प्रदर्शन के दौरान राणा सांगा के समर्थकों ने साफ कह दिया था कि अगर रामजी लाल सुमन 11 अप्रैल तक राणा सांगा की प्रतिमा के सामने जाकर माफी नहीं मांगेंगे तो ये प्रदर्शन नहीं रुकेगा। अगर वो माफी मांगते हैं तो वो अपना प्रदर्शन रोक देंगे, लेकिन माफी नहीं मांगने पर जोरदार प्रदर्शन जारी रहेगा। और उसी कड़ी में शनिवार को हनुमान जयंती के मौके पर हिंदुओं ने राणा सांगा की जयंती धूमधाम से मनाने का ऐलान कर दिया है। राणा सांगा क्यों है इतने खास? अब आपको बताते हैं कि राणा सांगा भारतीयों के लिए, खासकर हिंदुओं के लिए इतने खास क्यों हैं, क्यों हिंदू उन्हें एक वीर पराक्रमी राजा मानते हैं। दरअसल संसद में सपा सांसद के राणा सांगा पर दिए गए एक बयान ने सियासत में हलचल मचा दी। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक खलबली मच गई। इसमें राणा सांगा पर आरोप लगाया गया कि वो बाबर को भारत लेकर आए थे और सपा सांसद ने राणा सांगा को गद्दार तक कह दिया। अगर इतिहास के पन्नों को खंगालें तो पता चलता है कि राणा सांगा महान योद्धा थे। वो मेवाड़ के शासक महाराणा रायमल के बेटे थे। राणा सांगा के 3 भाई थे और 1508 में वो मेवाड़ की सत्ता पर बैठे। उन्होंने 100 से अधिक लड़ाइयां लड़ी और जीत हासिल की। इन युद्धों के कारण ही उनके शरीर में 80 से अधिक घाव हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद वो लड़ते रहे। इतिहासकारों के अनुसार बाबर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए 1503 में प्रयास शुरू कर दिए। इसके बाद 1504, 1518 और 1519 में उसने भारत में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुई। 1526 में इब्राहिम लोदी के सूबेदारों के बुलावे पर वो पानीपत पहुंचा और यहां जीत हासिल की। जबकि राणा सांगा और बाबर के बीच पहला युद्ध 21 फरवरी 1527 को बयाना में हुआ था। इसमें बाबर की सेना को राणा सांगा के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को धूल चटा दी थी। इस युद्ध का जिक्र बाबरनामा में भी है। इसके बाद मार्च 1527 में आगरा से 60 किलोमीटर दूर भरतपुर के खानवा में दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। इसी युद्ध के दौरान राणा सांगा की आंख में एक तीर लगी और वो युद्ध क्षेत्र से दूर चले गए। इसके बाद राणा सांगा की सेना जीता हुआ युद्ध हार गई और फिर महाराणा सांगा की 1528 में महज 46 साल की उम्र में दर्दनाक मौत हो गई। राजपूत सरदारों पर ही उन्हें जहर देकर मारने का आरोप लग गया। वहीं इसका दूसरा पहलू भी है। क्यों राणा सांगा पर यह आरोप लगते हैं कि उन्होंने बाबर को भारत में घुसने दिया? इसे लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद हैं। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि बाबर ने भी राणा सांगा से संपर्क किया था, क्योंकि बाबरनामा में इस बात का उल्लेख है कि राणा सांगा ने ही भारत में बाबर को बुलाया था। वहीं कुछ इतिहासकार इसे सच नहीं मानते, जबकि कुछ बाबरनामा का हवाला देते हैं। अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग राय है। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के रिश्तेदार ही उन्हें सत्ता से बेदखल करना चाहते थे, इसलिए 1523 में इब्राहिम लोदी के भाई आलम खान, चाचा अलाउद्दीन और पंजाब के दौलत खान ने बाबर से संपर्क किया था। इनके बुलावे पर ही बाबर एक बार फिर भारत आया था। 1526 में उसने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गया और यहीं से मुगल सल्तनत की शुरुआत हो गई। हालांकि इतिहास में दर्ज है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 3 बार युद्ध में हराया था। ऐसे में उन्हें बाबर की मदद की जरूरत ही क्यों पड़ती, क्योंकि राणा सांगा उस दौरान इतने ताकतवर थे कि उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। कई हिंदू शासकों के साथ मिलकर उन्होंने एक बड़ा गठबंधन तैयार किया था। 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। बाबर ने जब साम्राज्य विस्तार की नीति शुरू की थी तो उसके और राणा सांगा के बीच युद्ध शुरू हो गया। 1527 में बयाना में राणा सांगा ने बाबर की सेना को धूल चटाई थी। इसके बाद मुगल सेना में राणा सांगा के नाम की इतनी दहशत हो गई थी कि मुगल सेना राणा सांगा का नाम सुनते ही वहां से भाग जाती थी। इतिहास में राणा सांगा का बाबर को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों बातों का उल्लेख है, लेकिन देश के लोगों में राणा सांगा की गहरी आस्था है और वो सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान से बेहद नाराज और आक्रोशित भी हैं। अब देखना यह होगा कि हिंदू संगठनों के दबाव का असर सपा सांसद रामजी लाल सुमन पर कब तक होता है और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी पर, उनके मुखिया अखिलेश यादव पर, क्योंकि आगरा में जब एक साथ 3 लाख से ज्यादा हिंदू हनुमान जयंती के मौके पर राणा सांगा की जयंती मना रहे होंगे तो तस्वीरें सपा और उनके सांसद को जरूर चुभेगी और 2027 का विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी सपा सांसद को माफी मांगनी पड़ सकती है,
क्योंकि इस मामले पर हिंदू संगठनों के तेवर नरम होने का फिलहाल तो नाम नहीं ले रहे हैं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।